हेलो एवरीवन। जैसे सीईटी डीटी सेल ने डिक्लेयर किया था दैट कैप राउंड का शेड्यूल आज से डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज कैप राउंड की विंडो ओपन हो चुकी है एंड जितना भी आपका रैंक आया है फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके रैंकिंग के हिसाब से और आपके लोकेशन के हिसाब से आपको आपके कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस अभी डालना पड़ेगा। तो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि फॉर्म कैसे भरा जाए। तो फॉर दैट वी आर हेल्पिंग देम। जितने भी लोगों का जितना भी स्कोर आया है एज पर दैट वी आर मेकिंग द लिस्ट। हमारा ठाणे में ऑफिस है, वी आर वर्किंग फ्रॉम ठाणे मुंबई। तो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस में विजिट किया, किसी ने ऑनलाइन अटेंड किया, किसी ने नागपुर से कॉल किया, अमरावती से कॉल किया। एंड मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि कौन सा कॉलेज हम डालें, कौन सा कॉलेज मिलेगा। जिनको 99.99 आया है उनको कुछ भी टेंशन नहीं है, जिनको 95 आया है उनको भी कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोगों की जर्नी 50 to 70 के बीच में अटक गई है, दे आर वेरी मच कंफ्यूज। बिकॉज सिर्फ एक लिस्ट को देखने से आपको पता नहीं चलता कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, वो कॉलेज है कैसा। तो फॉर दैट वी आर हेल्पिंग देम, वी आर गिविंग देम द नंबर्स ऑफ द एक्स स्टूडेंट ऑफ दोज कॉलेजेस, और दे आर टॉकिंग टू देम एंड दे आर फाइनलाइजिंग द लिस्ट। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि कौन से कॉलेजेस हम कैप राउंड 1 के लिस्ट में डालेंगे, तो मैं अपना नंबर इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो आप प्लीज हमको कॉल कीजिए एंड सिलेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एंड जो आपके रैंक में बैठेंगे और जो आपके परसेंट में बैठेंगे। ओके, तो ये ज्ञान हो गया। अभी हम अभी मूव करते हैं कि अभी वो फॉर्म भरना कैसे है। तो डायरेक्टली विल गो टू गवर्नमेंट वेबसाइट। ओके, तो ये आपका डीटी का वेबसाइट है। एवरीबॉडी नोज कि इस वेबसाइट के ऊपर हम कैसे जाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ एंड ये आपको लॉगिन आईडी में जाने के बाद ये दिखता है। यहाँ पे आपको रजिस्टर कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है और आपको आपका डिटेल्स पुट करना है। तो मैं बेसिक डिटेल्स यहाँ पे पुट करता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट का यूजर आईडी में यूज कर रहा हूँ @97 13 + 9 22। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है, यहाँ पे रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट प्रिंट है, यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है। तो प्लीज इसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए जहाँ पे भी आपका नाम होगा वहाँ पे। और यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। तो यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्टेटस ऑफ ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 नॉट कंफर्म। तो ये जब आपको कैप राउंड का अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पे जो भी अलॉटमेंट आपको होगा वो अगर आपने कंफर्म किया तो यहाँ पे नॉट कंफर्म का कंफर्म हो जाएगा और आप कैप राउंड 1 से आउट हो जाओगे। अगर आपको कैप राउंड 2 में जाने का है तो आइदर आपको फ्लोट करना है या आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बारे में आई विल टेल यू, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बराबर, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, SC ST VJNT NTB NTC NTD OBC EWS कैंडिडेट हु सबमिटेड द रिसिप्ट ऑफ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट should scan and submit caste validity certificate, non-criminal certificate, EWS certificate at the time of payment of SIC acceptance fee by self-confirmation in online mode and submit original certificate at the allotted institute on or before last date of institute reporting to कैप राउंड 1। इसको हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा तो जिन लोगों ने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल की सिर्फ रिसिप्ट सबमिट की है, उन लोगों को जब कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट हो जाएगा जो 8 दिसंबर का लास्ट दिन है, तब तक आपको आइदर थ्रू ऑनलाइन मोड और कॉलेज में जाके जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वहां पे जाके सबमिट करना है, अदरवाइज आप ओपन में चले जाओगे। लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एज पर द फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो प्रेफरेंस आपका फ्रीज हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली इट विल गेट फ्रीज एंड कैंडिडेट शैल एक्सेप्ट द अलॉटमेंट सो मेड, मतलब आपको कॉलेज लेना ही है। लेकिन उसके बाद अगर आपको अलग अलग फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला और दूसरा प्रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे लिखा है आपको इफ सच कैंडिडेट फेल टू पे सीट एक्सेप्टेंस फ्रॉम देयर लॉगिन एंड दे क्लेम ऑन द अलॉटेड सीट शैल स्टैंड ऑटोमेटिकली द सीट शैल बी अवेलेबल फॉर फ्रेश अलॉटमेंट, मतलब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़िए, सिंपल इंग्लिश में लिखा है उन्होंने। कभी भी नहीं समझता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलिंग के ऑप्शन में हम जाएंगे। बराबर, तो यहाँ पे आपको मेरिट रैंक दिख रहा है आपका खुद का, ये जनरल मेरिट लिस्ट है। ये जनरल मेरिट लिस्ट स्टेट लेवल का रैंक है आपका, और अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखा है और यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई किया है। बराबर, इफ यू गाइज आर फ्रॉम पूना, वाशी, से वाशी बोल रहा हूँ,
अमरावती, नांदेड़, शिवाजी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा जाएगा, बराबर। तो ये कुछ, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर हिज फर्स्ट प्रेफरेंस, such allotment auto freeze or candidate shall accept the seat and such candidate shall not be eligible for cap round 2 के लिए available नहीं हो सकता। Such candidate shall then do the payment of seat acceptance fee from the login and वो login के लिए आपको 1000 रुपीज भरना है। And hereafter such candidate shall report to allotted institute seek admission, वो बेसिक लेवल पे जो हमने वर्किंग किया था वही। और अगर आपको कैप राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली आप कैप राउंड 2 के लिए अलॉटेड हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैज टू कंफर्म द एडमिशन इफ शी गेट्स अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, सच कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। ये 2 बार उन्होंने चीज वही रिपीट की है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स करना है तो डेफिनेटली पीपल विल क्लिक ऑन एमएमएस, पीपल विल कम फॉर एमबीए, ओके। बाकी कुछ क्लिक करने के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मुंबई के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आइदर दे विल क्लिक ऑन पीजीडीएम और एमएमएस। पीजीडीएम स्पेसिफिकली फॉर सिडनेम के लिए उन्होंने अलोकेट किया है, बाकी पीजीडीएम वाले कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बराबर। तो एमएमएस के ऊपर आप क्लिक कीजिए, जो आपको चाहिए उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, बराबर। तो हमने पीजीडीएम के ऊपर क्लिक किया। हमारे बीएससी एग्री के स्टूडेंट्स कैन क्लिक ऑन एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ओके। फिर यहाँ पे आपको ये सारे वैसे ही रहने दीजिए। ऑटोनॉमस के ऊपर क्लिक करना बहुत जरूरी है और ये भी क्लिक कर दीजिए। ये फिल्टर मार्क्स है जो आपको चूज करना है। देखिए अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम लिखा है तो डेफिनेटली मुंबई का बंदा मुंबई या पुणे में जाएगा। तो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट मत कीजिए, अदरवाइज बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन मुंबई एंड पुणे। देन दे विल गिव यू ऑप्शंस कि कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए एरिया के। अहमदनगर नहीं चाहिए, औरंगाबाद नहीं चाहिए, बुलढाणा, गडचिरोली, जळगाव, लातूर क्लिक कर, नागपुर, नासिक, परभणी, रत्नागिरी, ठाणे भी नहीं चाहिए, यवतमाल भी नहीं चाहिए, अकोला, बीड, चंद्रपुर, गोंदिया, जालना, मुंबई सिटी चाहिए, नांदेड़ नहीं चाहिए, उस्मानाबाद नहीं चाहिए, पुणे चाहिए, सांगली, वर्धा कैंसिल, ये सब कैंसिल कर दो। ओके, आई विल कीप ठाणा बिकॉज वाशी के कुछ कॉलेजेस यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। एंड मैंने 7 प्रोसीड किया। ओके, तो देखिए वापस यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे एमएमएस के सब कॉलेजेस ओपन हो गए। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये क्या है, चॉइस कोड लिखा है, कोर्स नेम लिखा है, और यहाँ पे एसएल, स्टेट लेवल, होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी, राइट। तो आपको अभी सपोज मैंने कॉलेज चूज किया जेबीएमएस, देन आई विल क्लिक ऑन सिडनम, ओके। देन आई एम क्लिकिंग ऑन लाला लजपत राय, देन आई एम क्लिकिंग ऑन एसआईएस, देन आई एम क्लिकिंग ऑन, ओके, सपोज मुझे पुम्बा पे क्लिक करना है, ओके, सीवी पे क्लिक करना है, ये इंदिरा पे क्लिक करना है पुणे। बस इतना ही मैंने कॉलेजेस को चूज किया, बाकी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, बराबर। तो स्टूडेंट यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक होता है कि आप किस तरीके से कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, और आपने यहाँ पे 7 प्रोसीड किया। ओके, तो कॉलेजेस अभी ऐसे आ गए। तो यहाँ पे हमने कैसे सिलेक्ट किया है, जेबीएमएस चाहिए, वो नहीं मिला तो सिडनम, वो नहीं मिला तो लाला, लाला नहीं चाहिए तो एसआईएस, पुम्बा, सीयूपी, चाणक्य। अभी सबको पता है कि सिडनम के बाद तो 100% पुम्बा का ही रैंक आएगा। तो आपको क्या करना है, इस पुम्बा पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रेड एरो, सॉरी ग्रीन एरो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको ऐसे ऊपर लेके आइए। देखो पुम्बा अभी सिडनम के ऊपर आ गया, सिडनम ऊपर लेके जाइए, एसआईएस को नीचे लेके आइए, चाणक्य, इंदिरा को ऊपर लेके, ऐसा आपको प्रेफरेंस करना है। ये प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैं सेव प्रोसीड पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पे अभी टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको 300 कॉलेजेस का सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। 300 मतलब आप 300 कॉलेज ढूंढते बैठेंगे, तो 300 कॉलेज कोई नहीं डाल सकता। एंड एट मैक्स यू कैन गो फॉर 20 30 40, नॉट मोर देन दैट, बराबर। तो ऐसा सिलेक्ट करने का, और ये सेव प्रोसीड अभी मैं नहीं करता बिकॉज मैं 7 प्रोसीड करेगा तो ये ऑप्शन फॉर्म उनके फिक्स हो जाएंगे एंड उनको इसी तरीके से आगे जाना पड़ेगा। तो आई डोंट गो, अभी वीडियो इतने लिए यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसके बाद आपको 7 प्रोसीड करना है। 7 प्रोसीड करने के बाद आपको एक ओटीपी आता है, बराबर, जिस बिकॉज ये फाइनल स्टेप है आपका, बिकॉज आई डोंट नो कि उन्होंने दिया है क्या, बट लास्ट टाइम में ये था प्रोसेस। अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो वो 7 प्रोसीड करके आपको वापस आपका पासवर्ड डालने बोलेंगे या ओटीपी भेजेंगे, वो करके आप कैप राउंड 1 के लिए आपका ऑप्शन फ्रीज हो गया, राइट एवरीबडी।
तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन फॉर्म आप भरते हो। आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी डाउट होगा, एंड अगर आपको डाउट होगा तो आप बेझिझक हमको एनी टाइम आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं ये नंबर पे। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ 7710946409, राइट। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए आपके परसेंटाइल फ्रॉम विच एरिया यू आर बिलोंगिंग टू, मुंबई, पुणे, सातारा, जयगांव, नासिक, पुणे, यहाँ से। तो विल डेफिनेटली गिव यू विच कॉलेजेस आर सुटेबल फॉर योर MBA या MMS। ओके एवरीबॉडी, ये होने के बाद आप ये 2 तारीख तक आपका अलॉटमेंट, सॉरी इसका हम डेट देखते हैं। देखिए मेनी पीपल आर कंफ्यूज अबाउट दिस डेट। तो देखो ये आज चालू हो गया आपका, देखिए 30 से आपका कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट चालू हो चुका है भरने का प्रोसेस। ये 2 तारीख तक 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 2 तारीख के बाद 5 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट होगा कि कौन सा कॉलेज उसमें से मिला। तो जो कॉलेज आपको मिला वह उस कॉलेज में आपको 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है या ऑनलाइन एक्सेप्ट करना है 3 बजे तक। ओके, एंड फिर आपको वापस देखो 8 बजे तक आप 5 बजे तक कर सकते हैं, एंड फिर आपको वापस कैपराउंड 2 में पता चलेगा कि कितने लोगों ने उस कॉलेज में सीट बुक किया और उस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है। तो मैं कैपराउंड 2 का वीडियो वापस बनाएगा। ओके एवरीबॉडी, तो ये आपका प्रोसेस है। और एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना है इसके थ्रू, ये नंबर मत भूलिए, नंबर यहाँ पे मैंने दिया है, आप इस नंबर को सेव कीजिए। यस, आप अगर डाउनलोड्स में जाओगे यहाँ पे, बराबर, नहीं आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गेट इट। ओके चलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट पब्लिश किया है, उस लिस्ट में मैक्सिमम कॉलेजेस का वैकेंसी भी उन्होंने प्रिंट किया है। आई थिंक इट विल बी ऑन होम। ओके, वो होम पेज पे होना चाहिए। मैं लॉग आउट करके मैं चेक करता एक बार। आई थिंक वो मेरे पास है। अगर आपको किसी को भी चाहिए उसका, तो आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, आई विल सेंड यू दैट PDF। उस PDF में आपको पूरा का पूरा कॉलेज के नाम, उसके कोड और उसका वैकेंसी कितना है, उस कॉलेज में टोटल सीट कितना, वो पता चलता है, जिससे आप प्रॉपरली उसके तरीके थ्रू जा सकते हो। ओके एवरीबॉडी, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आप अपने कमेंट्स को चैट बॉक्स में डाल सकते हो या नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। वी विल गेट बैक टू एज सून एज पॉसिबल। तो गेट रेडी फॉर योर कैपराउंड 1। फिल कॉमन सेंस के हिसाब से फिल कीजिए, बिकॉज अगर आपको 10% आया है, 40% आया है, 60% आया है, एंड अगर आप JBMS का ऑप्शन पहले डालते हो, तो मुझे लगता है कि आप MBA करने के लिए अभी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, राइट। तो यूज योर कॉमन सेंस इन अ प्रॉपर वे एंड गेट ready and prepare it in a proper way. Follow all instruction and dates. Thank you. All the best. Bye bye.